कहाँ गए सारे लोग? ये इसमें रोने वाली क्या बात है? क्यों रो रही हो तुम? बस करो। किसी और से निकाह पढ़वा लोगी और मुझसे बच जाओगी। मेरे बगैर उसका निकाह कैसे हो सकता है? क्या? छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था तुम्हें? ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे छोटी सी गलतफहमी हो गई थी ईमान को बिलाल की तरफ से। लेकिन जब बिलाल के बारे में उसे पता चला कि वो बिलाल को गलत समझ रही है, लेकिन बिलाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिलाल का दोस्त जो कि अब बिलाल के पास जॉब कर रहा है, वो बिलाल के बारे में ईमान को सब कुछ सच बता देगा और बिलाल जो कुछ अब बन चुका है सारा सब कुछ उसको बता देगा। ईमान बिलाल के बारे में ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान हो जाएगी और उसे यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि उसने बिलाल पर शक भी कैसे किया। जिस कोचिंग सेंटर में बिलाल ने ईमान को जॉब दिलवाई है, इस बारे में भी ईमान को पता चल जाएगा कि वो उसे बिलाल ने दिलवाई है और उसी के रेफरेंस के जरिए उसे वो जॉब मिली है। ईमान काफी शर्मिंदगी हो चुकी है बिलाल के सामने और वो इसी बारे में काफी सोचने लगेगी कि अब मैं बिलाल से सॉरी कैसे करूं। यहाँ पर वो काफी ज्यादा सोचने के बाद आकर बिलाल को कॉल कर ही देगी और बिलाल से कहेगी मुझे माफ कर दे, मैंने आपके बारे में गलत समझा। जिस पर बिलाल कहेगा क्या समझा था मेरे बारे में, कि मेरा खून नापाक है और क्या मैं आपके साथ कुछ गलत करवा रहा हूँ और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, जैसे तैमूर भाई आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ईमान, तुम्हारी हिफाजत करना अब मेरा फर्ज बन चुका है, क्योंकि एक एहसान तुमने मुझ पे किया था। जब मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा था तो उस वक्त तुम्हारे अलावा किसी ने गवाही नहीं दी मेरी सच्चाई की। मैं वो इंसान हूँ ईमान, जो इंसान मेरे साथ भलाई करता है तो मैं उस इंसान का ये उधार कभी भी नहीं रखता अपने पास और सही वक्त आने पर उसका उधार उसे वापस कर देता हूँ। इसी वजह से मैं अब तुम्हारे लिए काफी परेशान रहने लगा हूँ, क्योंकि तुम पर जितने लोगों के पहरे लगे हुए हैं सब लोग तैमूर भाई के भेजे हुए हैं और तैमूर भाई किसी भी वक्त तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जारा को भी दोबारा से तैमूर की तरफ से गलतफहमी हो चुकी है कि वो आप सिर्फ उससे ही प्यार करता है और उसके बारे में सोच रहा है और ईमान के बारे में उसने सोचना खत्म कर दिया है। लेकिन यही सारा की सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो कतर भी इसी वजह से गया है ईमान को तलाश करने के लिए, लेकिन साकिब ने जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया है तैमूर को, इसका अंदाजा तैमूर को नहीं। तैमूर तो फोन पर अपने आदमी सोहेल को ही बातें सुनाना शुरू कर देगा, क्योंकि तैमूर का कतर जाना ये सब कुछ सोहेल की गलतियों की वजह से ही हुआ है। कतर जाने के बाद जब उसे ईमान नजर नहीं आएगी तो वहां पर भी तैमूर काफी पागल हो जाएगा। आखिर ईमान गई तो गई कहाँ? ये तैमूर आखिर कितना ही खुद को शेर समझ ले, लेकिन अब बहुत जल्द बिलाल का इससे सामना होने वाला है और इस बार बिलाल ने कसम खा ली है कि अब अगर उसके रास्ते में कोई भी आया तो वो लिहाज तो क्या परवाह भी नहीं करेगा। और ये बात बिलाल ने साफ साफ अपने दोस्त से कह दी, क्योंकि अब वाकई बिलाल को किसी का डर नहीं।